हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। तो मैं बस उठी और तुरंत मैं चेयर पे बैठ गई और पढ़ाई करने लगी, क्योंकि मैंने सोचा आज उठने में लेट हो गया है तो मैं इधर उधर जो टाइम ख़राब करती हूँ वो ना ख़राब करूँ। तो इससे अच्छा है जल्दी जल्दी बस पढ़ लूँ, क्योंकि सुबह अब हो ही गई है मान के चलो, और मेरा बच्चा भी सो रहा था। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रहा है तब तक फटाफट थोड़ा रिवाइज ही कर लूँ कुछ। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी में उठ के बस पढ़ने ही लगी थी। तो आप लोग देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट जो है उसमें मेरे कम नंबर आते हैं। तो कम नंबर आते होंगे आप लोगों के, और मेरे भी कम आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं नंबर। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो यही है, उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज खूब करिए। और मॉक टेस्ट जब देते हैं तो उसमें ये ज़रूर देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन क्वेश्चन गलत नहीं है, कौन सही, कितने मेरे सही हो रहे हैं, कितने पे मैं तुक्के लगा रहा हूँ, कितने सही हैं, कितने गलत। तो ये सब यदि आप एनालिसिस करोगे तो उसमें जितने रॉन्ग हैं, मतलब तुक्के लग रहे हैं, वो सब नोट कर लीजिए कि मतलब इतने मेरे गलत हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को, उनके आंसर आप बार बार देखिए कि ये कहाँ से मेरी गलती हुई है, और उस टॉपिक को रिवाइज करिए बहुत अच्छे से। तो यदि उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो जो मॉक टेस्ट में नंबर हैं 100% बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो ऐसे ही मतलब करना है हम लोगों को। तो ये इसमें मैं ये कॉपी है, इसमें देख रही थी कि कहाँ तक मैंने पढ़ा था। तो ये फिर मैंने सोचा कि जो टॉपिक छोटा है उसी को रिवाइज किया जाए, क्योंकि इतना टाइम तो बचा नहीं सुबह है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के उसके बाद फिर यही किचन का काम हो जाता है, सुबह बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना। तो ये जल्दी फिर उठना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा छोटा टॉपिक ले लेते हैं तो उसका रिवाइज कर लेते हैं। हाउस वाइफ के पास तो काम तो बहुत होता है, बाकी जब छोटा बच्चा हो तब तो और भी बहुत काम होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद फिर मैंने जब रूम से बाहर निकली तो ये देखा कि उजाला बहुत हो गया था। तो मैं बाहर तक मैंने देखा कि देखो कितना उजाला हो गया है, और हम पढ़ते ही रहे। तो उसके बाद फिर मैंने नीचे सोचा कि नीचे चले जाएं किचन में। तो किचन का ही जल्दी जल्दी से थोड़ा काम कर लेते हैं, ये लंच वगैरह। और जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो यही लगता है कि जल्दी जल्दी बस लंच बना दे, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे कि इतना टाइम नीचे किचन में आ गई। और यहाँ पे मैं काट रही थी भिंडी। तो मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं भिंडी यहाँ पे काट रही थी। तो आप लोग बताएं किस किस को भिंडी अच्छी लगती हैं, किसको पसंद है भिंडी। तो ख़ास तौर पे मुझे तो पसंद है, बाकी मेरे घर में भी सभी को पसंद है भिंडी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको भिंडी कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा बर्तन एक दो पड़े थे तो धुल लेते हैं। और यहाँ पे जो इधर बच्चे थे तो वो बस अपना हंसी मजाक कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा हंस ली। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं नहा धो के बढ़िया रेडी हो गई थी। तो मैं बेड पर ये छोटी वाली मेज़ डाल के पढ़ने लगी थी। तो मैंने सोचा पढ़ लेते हैं। और ये मेरा शैतान बच्चा ये देखो क्या कर रहा है,
तो ये बार बार मेज़ पर बैठ रहा था, तो मैंने सोचा इसको गोदी में ही ले लेते हैं, तो हो सकता है पढ़ने दे, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं गोदी में लेकर ही। लेकिन ये गोदी में रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत शरारती है, इसको आप लोग नहीं जानते हैं, ये बहुत ही शरारती बच्चा है। तो ये फिर कह रहा था हमसे कि मुझे गोदी से उतारो, तो मैंने इसको फिर उतार दिया। और फिर इतनी शैतानी कहीं पीछे जाके मेरी चोटी पकड़ रहा था, कहीं पीठ पे आ रहा था, तो यही सब कर रहा था ये। तो बाकी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनको पता है कि कैसे पढ़ रहे होंगे। बहुत मुश्किल होता है कि जब छोटा बच्चा हो और पढ़ाई करो। इतना स्ट्रगल मैंने अभी तक नहीं किया जितना इस टाइम कर रहे हैं कि बच्चे को भी देखना है, घर के काम भी देखना है, खाना पीना से लगा के सब कुछ, और पढ़ाई भी करनी है। और देखो एक बात ये समझ लो कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि मतलब और ये भी आप लोग मतलब ध्यान दो कि जैसे हम लोगों को क्या होता है कि आज जैसे दिन है तो आज का दिन ख़राब करेंगे कि कहेंगे अरे चलो कल पढ़ लेंगे, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जैसे मैंने क्या है कि जब पहले पढ़ रहे थे, जब बच्चा मेरा नहीं था, तब कह रहे थे अरे चलो फिर पढ़ लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ये हो। अब जब बच्चा है तो अब मतलब यही मन करता है कि हाँ पहले ही मेहनत कर लिया होता तो जॉब मिल जाती, और अब पढ़ना और भी मुश्किल हो रहा है। तो और आप लोग इसके ये कपड़े जो देख रहे हैं, ये ऊपर की सिदरी, तो ये इतना इसको पसंद है तो ये निकालता ही नहीं है, बस नहाएगा तब तो निकालेगा। और इनको तो मुझे चुरा चुरा के रखना पड़ता है, इधर से उधर कहीं रख दें तो ये मतलब इसको दिखे ना। तो इसको ये कपड़े बहुत पसंद हैं। और ये देखो इसको मैंने इसके ये टॉय दे दिए थे, तो ये अपना खेलने लगा था थोड़ा। तो छोटे बच्चों को ऐसे ही भटकाना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा अपने खिलौने वगैरह में भिड़ जाएं, तो उनके साथ व्यस्त हो जाएं, तो हम पढ़ सकें। तो ऐसा मैं ऐसा ही करती हूँ, उसको थोड़ा बहुत यही सब दे देती हूँ, किसी न किसी में बिजी कर देती हूँ ताकि मेरे पास टाइम मिल जाए और हम पढ़ाई कर लें। तो यही है, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ना है। धीरे धीरे जब कुछ काम करो तो कभी ना कभी वो बड़ा काम हो जाता है, और एकदम यदि बड़ा काम करने की कोशिश करो तो फिर बड़ा काम नहीं हो पाता है। जैसे कि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही हमारी शिक्षा का ये है कि थोड़ा थोड़ा यदि पढ़ेंगे तो एक दिन बहुत हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये परेशान तो बहुत कर रहा था, लेकिन मैं पढ़ रही थी तो सोच रही थी कि अब ये रख देते हैं कॉपी और रहने देते हैं पढ़ने को। तो फिर मैंने सोचा रे क्या बताएं, पढ़ लें, देखें कितनी देर तक ये पढ़ने देता है। तो यही है कि आप लोग ध्यान देते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और आप अपनी सीट लेकर ही रहोगे। और टाइम को ख़राब मत करिए, पढ़ाई में लगाइए, जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना पढ़ाई में लगाइए, और अपना मॉक टेस्ट देते रहिए और रिवाइज खूब करते रहिए, और आराम से मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, बहुत अच्छे से, ताकि आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आएँ। तो ठीक है फ्रेंड, फिर बाय, टेक